गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग सुबह 10:43 पर कर रही हूँ। आज 9 सितंबर है। 9 सितंबर का सुबह का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित है। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली जी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपनी छत्र छाया में रखें। हर संकट, हर परेशानी से, हर विपदा से, हर नेगेटिविटी से हमें बचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। सबको मंगलवार का दिन शुभ हो। बजरंग बली जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। गुरु जी की छत्र छाया सदा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरुजी आज आपका मंत्र जाप करके हनुमान जी का मंत्र जाप करूंगी। उसके बाद अपनी शिव पुराण की जो कथा आपने श्राद्ध के दिनों में शुरू कराई है पितरों के लिए, उसको करूंगी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी हर सेवा के लिए, हर दात के लिए आपकी, जो आपने हमें बख्शी है, जो आप हाथ पकड़कर हमसे करवा लेते हैं। हम तो निमाने आपके नादान बच्चे हैं, भूल चूक गलतियाँ कर जाते हैं गुरुजी, लेकिन आपकी कृपा होती है तो सब काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महा मुन साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै दुज रूप लगाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बजरंग बली जी, गुरु जी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो संकट भी हम पर, परिवार पर, समाज पर, देश पर या संसार पर आए हैं, उन सब संकटों को दूर करें। सब पर कृपा दृष्टि बनाएं। हर विपदा से, हर परेशानी से, हर बीमारी से सबको बचाएं। सबके घर में सुख शांति संपत्ति हो, आपसी प्रेम संबंध और एकता हो। श्रद्धा और दान की सबूरी दो गुरु जी। प्रेम और भक्ति का दान दो। राग द्वेष छल कपट अहंकार से सबको बचाओ गुरु जी, सबको बचाओ। जय गुरु जी, जय बजरंग बली जी। गुरु जी अब मैं शिव पुराण का 3 अध्याय की कथा आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उसको करने में यदि मेरे से कोई भूल चूक त्रुटि हो, कोई शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो या जो ध्यान इधर उधर भटके, उसके लिए गुरु जी आपसे, शिव जी से, अपने पूर्वजों से सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। इस प्रकार शिवदूतों के वचन सुनकर देवर्षिनाथ पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो अपनी वानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भर गए। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को शाप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। शाप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। अब देवर्षिनाथ अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो न कितने क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध का कोई वार पार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और भगवान श्री विष्णु को विष्णु मोहिनी के साथ बैठे हुए देखा। देवर्षि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जालंधर के साथ छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदिरा दे दी थी और उनका अमृत कलश भी छीन लिया था। जालंधर के साथ छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर ये सब अनर्थ किए हैं। अतः तुम हर तरह से आजाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा शाप दूंगा कि जिससे कि तुम भविष्य में कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि तुमको भगवान श्री शिव शंकर ने वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जो कि कभी झूठा नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है, बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होवोगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे जिस प्रकार से स्त्री क्लेश में तुमने मुझे दुखी किया है। तुमने वानरों जैसा मेरा मुख बनाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री वियोग से दुखी रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर यह शाप अंगीकार किया और ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु की माया ने देवर्षिनाथ को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी का माया द्वारा लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे, ये मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आपकी माया को पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आप में नहीं था, नाथ मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानतावश भगवान श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर आपको शाप दे डाला है। अब मुझे घोर नरक में पड़ना होगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए। दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम से कंठ से लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद जी, तुमने भगवान श्री शंकर का कहा न माना, यह सब उसका परिणाम है। वह पारब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तुमसे परे हैं, निर्गुण निरंकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे श्राप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर से प्रिय कोई नहीं है, इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी जाओ। वहां जाकर समस्त समयों को त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके शत नाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो, तो तुम्हारे ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुर में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के पश्चात तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गया और देवर्षि नारद वहां से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वह दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने कि स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने श्री नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा की याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, मैं श्री शंकर को माया से मोहित होकर मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हें शाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवीर द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के पश्चात भगवान श्री विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्त प्रदान करेंगे।
ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई थी, अब मुझे भगवान शंकर के अनेकों चरित्रों के सुनने की अभिलाषा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसे लीला होती है, और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल वह सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्त को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के चरित्र भी मुझे सुनाएं। इति श्री शिव पुराण महाकथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी को रोमांच आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के मैं निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूंगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह ही न था, तब सर्वव्यापक चित्त आनंद स्वरूप केवल सदाशिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन और वाणी उनके अधीन है, ना ही वह सूक्ष्म है और ना ही स्थल है, ना ही वह छोटे हैं और ना ही बड़े हैं, ना ही वो नीचे हैं और ना ही वे ऊंचे हैं। माया से रहित तथा पापों से भरे हैं, वह जन्म मरण से मुक्त है, निराकार अजन्मा और अनादि है, सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं, कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित। ऐसे भगवान सदाशिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यानावस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना ही नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस प्रकार महापुरुष के ऐसे विलक्षण कम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं। भगवान सदाशिव के सद्गुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परम देव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्मग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि इत्यादि असंख्य हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्र इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान जी सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी को उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वालों वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला है, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे की वर्णमाला है, जिनमें लंबे लंबे केश लटकते हैं, 5वां मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचालन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में कुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई दशभुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं, अंगुलियां अत्यंत सुंदर और सुडोल हैं। भगवान सदाशिव को दक्ष, बड़ा लंबा चौड़ा पेट, सुंदर नाभि, गंभीर कटी, अद्भुत जांघें, हरी कदली, खंभों के समान चिकनी, गोल और सुडोल तलबे साध भी करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया और शिवा के साथ वहां रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा सुंदर और पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। इति श्री शिव पुराण महाकथा
चौथा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 5वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी हम एक ऐसा पुरुष उत्पन्न करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सद्गुणों से युक्त गंभीरता में सागर के समान हो। हम इससे जगत का संपूर्ण भार उसको सौंप कर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अति सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर शालवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुक मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्ध रूप वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरे नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जी विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहे, पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न पाया। इसमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण श्री विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। भगवान श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया। भगवान श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ, और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। और फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया, महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, इससे फिर तन, मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए, और नेत्र, नाक, कान, जीवा और त्वचा ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई, और इसी प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे, और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे थे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अत्यंत योजन था और ऊंचाई भी अत्यंत अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से एक मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे, अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुआ था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है, वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, दैत्य, दानव सभी उन्हीं के अधीन है। जब मैं ये जान ना सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की उतरता रहा। इस पर भी उसकी जड़ तक ना पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने का विचार करने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल ना था। यह देखकर मैं बड़ा घबरा गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी हुई कि जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। तब मैं तप करने लगा। अब मैंने मंगलमय आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातक, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों ने मुझे स्वयं यू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने की योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने पालने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ये ऐसा कर रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है।
मुझ में उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा कोई और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतएव सच और बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों को और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु को के अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इन बातों को सुनकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच बड़ी भारी शब्द युद्ध तथा भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी है। इति श्री विष्णु महापुराण 5वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगदम्ब, बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़ दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े रहे। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शिव पुराण के आज ये 3 अध्याय जो मैंने पढ़कर आपके शिव जी के चरणों में समर्पित करे हैं, उनमें जो कोई भूल चूक गलती हुई हो उसे क्षमा करें। मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करें और समस्त जनों को सुखी रखें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। मैं आपकी बेटी अपना खाना सत्संग विपणन कल्याण स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 सितंबर मंगलवार 6:25 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने इतनी सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स भर भर के दिए हैं। और स्पेशली कल संगत जी, मतलब
इतने सारे हमारे पितरों के आशीर्वाद के लिए की ब्लेसिंग्स भेजी हमारे गुरुपा ने, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भेजी मेरे गुरुपा ने, अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। जिसे गुरुपा ने कहा कि क्या हाल चाल है पुत्र, तेरे पूर्वजों ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं तेरे लिए, तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है सारे, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पर हमारे गुरुपा है ना, वो खुद ही मतलब सबको खुश करवा देते हैं कि तेरे जीवन को नए दिशाएं और नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करने, हर चिंता से मुक्ति और दया, धर्म, सेवा, भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी, ये बात सच है कि जब नया जीवन जब होता है संगत जी, तो जब कुछ नया जीवन मिलता है, तो नया जीवन जब शुरू होता है तो उस दिन हम बर्थडे मनाते हैं ना संगत जी। किसी का भी मान लो हमारा जिस दिन बर्थ होता है उसी दिन तो हम जन्मदिन मनाते हैं। तो कल में सच में पता नहीं संगत जी हमारा नया जीवन शुरू हुआ है। और कल ऐसे गुरुबाकी की प्रतिष्ठा से कल दीदी की बेटी का जन्मदिन था। लेकिन वैसे ना गुरुबा की जो ब्रस्ट बच्ची है ये, जो उन्होंने हमें दी है, वो कभी ठीक है थोड़ा करती है, ऐसा नहीं कि जिद नहीं जिद करती है, लेकिन किसी पार्टिकुलर जिद के लिए मतलब किसी चीज़ के लिए इतना जिद करना कि नहीं वो होना ही चाहिए, वो इधर भी से वो बर्थडे के लिए वो ऐसा नहीं करती थी कि नहीं मुझे बर्थडे मनाना ही है, नहीं तो वैसे वो थोड़ा पहले वो करती थी कि मेरा मुझे आज बर्थडे मनाना है। और वो संगत जी बर्थडे भी वो उसी दिन मनाई है जिस दिन संगत जी कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। कल फिर उसने बोला क्या कि नहीं आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है संगत जी। सुबह से उसने यही कि नहीं मेरा ही बर्थडे है। ठीक है संगत जी, फिर वो रात में गए, दिन में उसने बोला कि घर को डेकोरेट करके रखना, तो मुझसे बहुत सारे मैंने बलून से पूरे डेकोरेट किए, तो उसे पसंद नहीं आया संगत जी। तो उसने पूरे सारे जो बलून थे उसने निकाल दिए, पूरे घर में से करके रखे। उसके बाद संगत जी रात में गई बाहर, केक लेके आई, डेकोरेशंस के वो सारे लेके आई संगत जी। वो नहीं, गुरुपा ने खुद दिलवाया, क्योंकि कल गुरुपा ने खुद हमारा एक नया जन्म दिया है संगत जी। अनंत उसका ना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, और क्या ना कि कह रही है कि सेलिब्रेशन कैसे होगा मम्मा, सेलिब्रेशन करने के लिए हमें कुछ डेकोरेशन के सामान, ऐसे ही बोलती है संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। डेकोरेशंस के सामान ले लो, सेलिब्रेशन करने के लिए तो अच्छा भी तो लगना चाहिए ना, तो डेकोरेशन का सामान लो संगत जी। तो उसने और भी बहुत कुछ मतलब था, तो मेरी नज़र ऐसे करके वो हैप्पी बर्थडे वाला जो होता है उसमें गया समझ। तो उसमें वो था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं बेटा मैं ये ले ले, इसके पापा भी थे तो ये ले लेती। तो उसमें संगत जी जब उसमें मतलब ऊपर में 30 नंबर के जैसे कुछ लिखा, उसमें लिखा था संगत जी 13 इंस्पायर अ स्माइल, बलून्स वाले तो थे ही हैप्पी बर्थडे वाले 13। तो मेरी नज़र संगत जी उसमें सिर्फ 13 में गई। तो और उसमें क्या लिखा, इंस्पायर से स्माइल, मतलब कि समझ जी मैंने कभी भी अपना ऐड नहीं किया कि हैप्पी बर्थडे में टोटल 13 ही नंबर का, मतलब वो जो लेटर है वो 13 है, हैप्पी में 5 है और उसमें 8 है संगत जी बर्थडे में। और कल 8 तारीख था संगत जी, 8 बर्थडे में 8 है संगत जी, हैप्पी में 5 होता है। तो ये देखो संगत जी, तो कल कहीं ना कहीं कैसे मतलब गुरुपा ने देखो संगत जी कि 13 नंबर की जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये गुरुपा की ब्लैक, क्योंकि 13 लिखा हुआ था आगे में इंस्पायर से स्माइल। तो 13 नंबर की ब्लेसिंग्स वहाँ पे गुरुपा ने दिया संगत जी को। जब घर पे तो मैंने वहाँ पे कलर नहीं देखे संगत जी, जब मैं घर पे आई जब मैंने उसको ब्लो किया मैंने देखा, ब्लो करके उसको जो वो लटकाना पड़ता है उसका वो वाला था संगत जी। तो मैंने देखा ये भी सिल्वर कलर की है संगत जी। फिर इसने जो वो सेलेक्ट किए, इसने खुद के पसंद से केक लिया संगत जी, वो येलो कलर के संगत जी, येलो एंड वाइट कलर के थे संगत जी। तो अब वो भी एक तरीके से समझ लीजिए कि गोल्डन, येलो गोल्डन हो गया संगत जी, वो पूरा सिल्वर हो गया। और गुरबा ने जो कल चोले में मुझे दरअसल मतलब मैंने जो देखा था गुरबा को ब्लैक चोले में, और एक कौन सा चोला पहना तो गुरबा मैंने
मैं तो बस ये देख रही थी कि गुरपा कैसे हैं, बस। उसके बाद एक मैंने बर्ड को देखा था जो कि येलो कलर की थी सिंह जी, उनकी आंखों में वो था, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनका एक मुक्ति हुई होगी, एक नया जन्म हुआ होगा, वो येलो कलर में थे सिंह जी। और गुरपा ने मुझे ड्रीम में बोला था कि तू तो मेरी चांदी है। और कल पूरे सिल्वर कलर में वो दिखाया संजय जी गुरपा है, और उनकी जो गद्दी है, सिंहासन, वो भी पूरे सिल्वर कलर में है। और ये नहीं है कि मतलब वो जो आजकल जो सोफ़ा नहीं, वो कपड़े वाला वो पूरा बनता है ऐसा करके, वो वाला है, फोम टाइप का जो होता है वो वाला है, वो भी पूरा सिल्वर कलर का है। और पूरा हैप्पी बर्थडे 13 नंबर के ब्लेसिंग्स के साथ वो पूरा सिल्वर कलर। तो मेरे गुरुपा, ये हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है संजय जी। कैसे है गुरुपा ने संजय जी, एक क्योंकि जो कुछ करवाना है ना संजय जी, रियली बात बता रही हूँ, जो कुछ गुरुपा को करवाना होता है ना, वो गुरुपा वो करवाते हैं। अब कल देखो संजय जी, कल ना दीदी की जो बेटी है उसका क्योंकि जीजा जी नहीं है तो मतलब, और उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हुआ, तो बच्ची है थोड़ा हो जाता है। और फिर उसके घर वालों ने भी कुछ ऐसा नहीं किया, तो बच्ची है तो थोड़ा रोने धोने लगी, तो शायद संगत जी, तो वीडियो कॉल में दीदी लोग थी, मम्मी थी, ठीक है, और यहाँ पे सेलिब्रेट करा दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बर्थडे का भी सेलिब्रेशन यहाँ पे हो गया संगत जी। और कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है, हुई है कल से संगत जी, इसलिए गुरुपा ने कल जन्मदिन मनवाया। नई ज़िंदगी, नया सब कुछ। और एक कल से रियली बात बता रही हूँ, मुझे ना कुछ नया नया टाइप का लग रहा है जब से मैंने ड्रीम देखा है। जैसे लग रहा है कि हाँ बहुत जो है ना, जो कष्ट था वो सारे खत्म हो गए हैं। मतलब एक अलग से अंदर में जो एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, वो मेरे अंदर एक अलग से वो स्पार्क हो रहा है समझिए कल से ही। जैसे लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, अब कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा अंदर से मतलब हो रहा है समझिए। और मेरा ही नहीं, मेरे मायके का भी मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, अब जो होना तो हो गया, अब सब अच्छा होगा। क्योंकि कृपा को मैंने देखा मायके में ऐसे करके बैठे। तो संगत जी, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी, हमारे गुरुपा को जो करवाना होता है ना, तो वो ना बाबू के द्वारा स्पेशली यहाँ पे मेरे घर पे करवाते। कल रात में गुरुपा को आलू के पराठे भी बहुत पसंद है संगत जी, तो मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे एक नए नए हैं समझिए, वो भी ना गुरुपा को आर्मी मैन, कितने आर्मी बहुत पसंद है ना, आर्मी जो होते थे, तो वो जो उन्होंने नए नए रेस्टोरेंट खोला है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके वो खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं, और उनका बेटा जो है वो वहाँ पे बैठता है समझिए रिसेप्शन। तो वहाँ पे हम गए थे एक दिन पहले, वो उसने पिज़्ज़ा खाया था वो, और परसों ही गए थे वहाँ पे, और हमने खाना भी खाया था समझिए। तो वहीं से ये लेकर के, तो बोले कि आलू का पराठा लेके आता हूँ, तो मैंने बोला सब, हालांकि घर पे सारा घर पे खाना मतलब वो था, सब्जी थी, बस मुझे रोटी या पूड़ी कुछ भी बनानी थी संगत जी। तो इन्होंने बोला, तो बहुत ही चीप प्राइस में मिला था, 10 रुपये में मिला था, तो मैंने बड़ा अच्छा है, ठीक है लेके आओ। फिर मुझे याद लगा कि भाई चलो कृपा मतलब को भी तो बहुत पसंद है, फिर है संगत जी, तो इनके फ्रेंड भी, इन्होंने बर्थडे में फ्रेंड को भी, बगल में ही रहते हैं, तो उन्होंने उस फ्रेंड को भी बुलाया था, तो कहीं ना कहीं रात में उस फ्रेंड के रूप में भी गुरुपा है संगत जी। और क्योंकि गुरुपा हमारे सबसे सच्चे साथी तो हमारे गुरुपा ही हैं संगत जी। फिर अभी देखिए सच में गुरुपा ही इस रूप में आए थे, गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही है, इसलिए गुरुपा ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ मैं ही था। तो संगत जी, तो आलू का पराठा मतलब हमने खाया, गुरुपा ने भी कहीं ना कहीं खाया ही संगत जी हमारे साथ साथ, क्योंकि पार्टिकुलर नहीं भूख लगा पाती हूँ, तो गुरुपा को हम कहते कि चलिए गुरुपा हमारे साथ खाइएगा। और गुरुपा बहुत बहुत, जैसे उनका नाम है ना वैसे ही वो दिल के बहुत दयालु हैं संगत जी, बहुत 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 ही दयालु हैं। तो उन्होंने मतलब इतना प्यारा संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और कल मम्मी भी जैसे जो थोड़ी बहुत परेशान रहती थी, कल मम्मी को भी जो जैसे मैंने बताया था, तो मम्मी को भी बहुत अच्छे से वो थोड़ा हंस के बात करी थी, थोड़ा मम्मी को भी माथा हल्का लगा था। और फिर ठीक है, तो थोड़ा दीदी का भी था, जैसा जो दीदी कोई के लिए मुझे ड्रीम में बताया, तो मैंने दीदी को भी बता दिया कि हाँ दीदी, तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हारे लिए चीज़ें संगत जी। तो किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, गुरुपा हमें बता देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, मुझसे जो करवाना है वो मुझसे करवा लिया, जो मम्मी से करवाना है वो मम्मी से करवाएंगे, जो दीदी से करवाना है वो दीदी से करवाएंगे, जो पति से करवाना है उनसे करवा लेते हैं।
ये हमारे कृपा की रहमत है संगत जी। तो हमें है ना अपने, अगर मान लो हम कुछ चाह रहे हैं, हम मान लो हम सुनते हैं कुछ, तो हमें लगता है ना काश मैं भी ये कर पाती, काश मैं भी वो कर पाती संगत जी। तो जो भी हम कर सकते हैं वो हमसे, कृपा को हमसे क्या करवाना है वो कृपा हमसे खुद करवाते हैं। हमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि एक होता है ना, कभी कभी हम सुनते हैं हाय सब लोग कितना सब कुछ सब लोग करते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, ये वो समझिए। तो गुरुपा इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ हमसे करवा भी लेते हैं, जो कि मतलब, क्योंकि हम गुरुपा को पता है कि ये जो है ये क्या कर सकता है, इससे मुझे कौन सी सेवा लेनी है। परिवार में हर सदस्य है संगत जी, तो परिवार का हर सदस्य संगत जी, तो हर सदस्य अलग अलग सेवा ले ही लेते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझसे है तो कुछ सेवा ले लेते हैं, पाठ करवा लिया गुरुपा ने, मान लो शिव पुराण का पाठ करवा लिया। पति से कुछ सेवा ले लेते हैं, बच्चा है तो बच्चे से अलग ही तरीके की सेवा ले लेते हैं संगत जी, उससे ये सब बर्थडे सेलिब्रेशन उसके थ्रू करवाते हैं, तो वो भी एक माध्यम है संगत जी, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो उसके द्वारा होता है, मुझसे अलग सेवा ले लेते हैं, माता पिता से अलग सेवा ले लेते हैं, भाई से कुछ अलग सेवा, दीदी से अलग सेवा, हम सबसे संगत जी जो हमारे बस में क्या है ये हमारे गुप्पा जानते हैं, तो हमसे वो चीज़ें करवा लेते हैं, ये गुप्पा जानते हैं समझ। और जो कुछ करवाना है वो खुद कृपा करते, तो कभी भी नहीं घबराना है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। हम क्या कर रहे हैं वो भी हमसे कृपा सेवा के रूप में ही ले लेते हैं, खुद वो करवा देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम शुक्राना। एक बात कृपा और समझाते हैं संगत जी कि जिस मोड़ पे तुम हो ना, वो हमने ही चुना है तुम्हारे लिए। ये बात सच है संगत जी, हम ना छोटे मोटे चीज़ों से घबरा जाते हैं। और पहले एक बात होती थी कि हमें पता ही नहीं होता था कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अच्छा चाहता है कौन बुरा चाहता है। बस हमसे जो प्यार से बात करता था ना, जो भी, हमें लगता था यही हमारा अपना सगा है। संगत जी आज गुरुपा ने जो जो हमारी आंखें खोली है ना, हम सभी की, कि ये इंसान के मन में हमारे लिए इतना ऐसा था, और जिसके बारे में हमें लगता था कि यार ये इंसान मतलब सही नहीं है, तो लगता था कि अरे ठीक है, वो सामने से दिखता था पर वो बस उतना ही भर था, उसके अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर जलन थी, वो था, गुस्से गुस्सा थी, ये थी, एक बहुत सी चीज़ें होती है ना, वो उतना ही था। वो या किसी और के सिखाने पे ऐसा कर रहा था, वो संगत जी मतलब सब कुछ सामने ला दिया मेरे गुरुपा ने। इसलिए गुरुपा कहते हैं, इसलिए ये सब हुआ ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कि सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम दूसरों की कमी ढूंढते हैं संगत जी, कभी भी हम अपने अंदर की कमी नहीं ढूंढते हैं। पहले ढूंढते नहीं थे, स्पेशली और ज़्यादा पहले की बात है। अभी भी वही हाल है, ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले दूसरों में गलतियाँ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कृपा में उसमें बहुत सी कमी लाती है कि नहीं पहले अपने अंदर देखो। अब जब कुछ होता है ना, तो सबसे पहले ध्यान जाता है मेरे में तो कहीं कोई कमी नहीं है। या फिर हम किसी के बारे में कुछ, मान लो अगर मान लो मुझसे तो भूलना नहीं है, कृपा ने मना किया है, लेकिन कभी कुछ भी अगर अपने घर में भी आपस में भी कुछ होता है तो लगता है, मुँह से कुछ निकल भी जाता है गलती से भी, तो लगता है कि ये तो मुझे नहीं बोलना था, क्यों ऐसा मैंने बोला, या ये चीज़ें मतलब मेरे में भी तो ये बुराई है, मैं ये बोल रही हूँ तो मैं भी तो गलत कर रही हूँ संजय जी। तो कुर्बानी ये है कि हमारे अंदर क्या कमी है संजय जी। मुझे लगता था, पहले की बात बता रही हूँ, मुझे अपने अंदर, मैं अपने आप से वैसे बहुत प्यार करती थी, बहुत। और ठीक है, लेकिन मैं अपने आप, मुझे लगता था कि मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं, है ही नहीं। और जहाँ पे कमी नहीं थी वहाँ लगता था कि हाँ ठीक है मेरे में ये बुराई है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर करके इतना दब गई थी, इतना दब गई थी, भाई चलो जाने दो। मैंने कभी उस चीज़ के लिए पोज नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन आज गुरुपा ने ये दिखाया मेरे अंदर में एक्चुअल में किस चीज़ की कमी थी, उस चीज़ से बाहर कैसे आना है, उस कमी को, है ना, ड्रॉबैक्स को दूर कैसे करना है, ये मुझे बताया, समझाया। कि बस ऐसे संगत जी, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ना कि हमारे अंदर कमी क्या है, और जब हमारे अंदर जो कमी है, हमारे ज़िंदगी में जो मान लो कमी है, कमी कुछ भी नहीं है, गुरुपा ने हमारा सब कुछ, गुरुपा है तो हमारा जीवन संपूर्ण है, पूर्ण है, कोई कमी बाकी नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि हमारे जो
हमारे व्यवहार की वजह से जो कुछ कमी होती है हमारे व्यवहार में, या हमें लगता है कि ये चीज़ें कम है या ये चीज़ें ज़्यादा है, कुछ भी मान लो, तो उस समय में ये लगता है कि ये चीज़ें तो मेरे वजह से ही ऐसा है ना। तो कृपा कहते हैं कि जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना कि तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी है, तब से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। बस अच्छे संगत जी। और कहते हैं ना, गुरुपा कहते हैं ना, ये बात जो गुरुपा कहते हैं कि तुम मेरे सामने जब भी आओ तो नीवा होके रहो। क्यों कहते हैं, मतलब हम अपने आप में घमंड होता है कि हम ये, हम वो, हम दिस, हम दैट। लेकिन जब हम गुरुपा के शरण में आते हैं ना संगत जी, हो सकता है कि, और फिर जहाँ पे संगत जी, जहाँ मतलब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं कि मेरे में ये कमी, मेरे में वो, और जहाँ मेरे हमारे हम जिस जगह पे गलत नहीं है ना संगत जी, फिर वहाँ हमें गुरुपा ये भी बताते हैं, बेटा तेरी गलती नहीं है, इस चीज़ के लिए तो अपने मन में हीन भावना मत भरो। ये भी नहीं है कि तुम हर चीज़ में गलती खुद की दो, नहीं। गुरुपा उसके लिए भी हमें समझाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, वो तेरी गलती नहीं है, लेकिन जहाँ कमी है तो वो भी बताते हैं कि तेरे बच्चे, तेरे में यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। या मान लो कि पहले, मान लो हमारे जीवन में जो पहले की बात है, ये नहीं है कि गुरुजी की संगत बनी बात, पहले एक होता था कि लाइफ में कुछ कुछ चेंज हो जाता है। नमस्कार मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा एक बात समझाते हैं कि हाल में शुक्राना मत छोड़ना, ये हमें गुरुपा समझाते हैं, सिखाते हैं संगत जी। और मुझसे तो संगत जी सिर्फ शुक्राने की सेवा लेकर के, परिवार में और कोई से मम्मी है ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे ये सेवा ले ले करके संगत जी, मुझसे ये करवा करके पूरे परिवार को उतार रहे हैं कृपा हमारे, हम सबको उतार रहे हैं, ये सिर्फ छोटी सी शुक्राना की सेवा से। और क्या चाहिए हमें, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं ना, मैं तो तुम लोगों को उतारने ही तो आया हूँ। सही बात है, हमें तो उतारने ही आया हमारे गुरुपा। और सिर्फ हमें ही नहीं तारते संगत जी, हमसे जुड़े हुए हर एक इंसान को तार देते हैं रियली में। तब किसके थ्रू, और पता नहीं संगत जी, हमें भी कृपा की हो सकता है हमारे किसी जानकार में कोई संगत हो संगत जी, पता नहीं किसके थ्रू हमें तार रहे होंगे कृपा, ये भी तो हो सकता है ना संगत जी। जब तक हम गुरु जी की संगत नहीं बने होंगे, तो हम गुरु जी की संगत नहीं बने होंगे, गुरु जी ने अपनी संगत में नहीं चुना होगा संगत जी, तब भी तो हमें गुरुपा तार ही तो रहे होंगे, तार ही रहते ना संगत जी। और उससे भी हो सकता है, पता नहीं किसके द्वारा हमारा हो रहा था। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चौथी गला तेरे वाले जी सरदाला, जय जय शुक्राना गुरुजी गुरु जी, धन गुरुजी बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज तारीख 8 तारीख है और समय है 5:25। ये 7 की ब्लेसिंग मिल रही है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने 6 और 7 दोनों के दिन सत्संग में जाने का मौका दिया, तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। 7 को भी सत्संग था, 6 को भी था। 6 को गुरु जी ने अपने जो गुरु जी का क्वेश्चन होता है उस पर मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, अनंतम बार शुक्राना। मैं हमेशा हनुमान जी के स्वरूप के सामने जब जाती हूँ मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, बाबा आप दर्शन देना, हनुमान दादा आप दर्शन देना। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार से गुरु जी ने मुझे दर्शन दिलवाया, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसके अलावा 7 को भी कल सत्संग था, तो जिस दिन चंद्र ग्रहण था हम लोग उस दिन सत्संग कर रहे थे, तो बहुत बहुत ही डिवाइन सत्संग था। उसमें गुरुजी ने अपने जो गुरुजी का चोला था उसके ऊपर उन्होंने गुरु नानक देव की दर्शन दी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल एक मैसेज फ्लैश हुआ था जिसमें बताया गया था कि गणेश जी नाराज़ हैं कि और पितर भी नाराज़ हैं, तो माफ़ी मांग।
तो मुझे पता है गणेश जी, आप मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मैंने बहुत ख़राब काम किए, मेरे बच्चे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मुझे माफ़ी चाहिए कृपा, माफ़ी चाहिए गणेश जी। क्योंकि हमारे संगत जी, हमारी दुकान है खाने पीने की, वहाँ तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, वहाँ बहुत सारे चूहे आने शुरू कर दिए। हमने हर तरफ से कोशिश कर ली, हर तरफ से बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हुआ, जब ज़्यादा आने लगे तो होता है ना कि दुकान में अगर ज़्यादा आ रहे, मैंने बहुत प्रे भी की थी कि गुरु जी मैं गणपति बप्पा आप इसे प्लीज़ संभाल लो। लेकिन जब नहीं हुआ संगत जी, तो खाने पीने की दुकान में अगर आप इस तरह से कोई ग्राहक बैठा हो, कोई आ जाए तो इस तरह से बहुत ख़राब लगता है। तो दुकान एक तरह से मतलब लोग लगेगा कि गंदगी हो गई, ये हो गया, लोग चाहते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं चूहे का आना का इस तरह से होता है। और प्लस बहुत बर्बाद कर रहे थे वो लोग सामान, गुरु जी जानते हैं संगत जी। तो हम लोगों ने पहले तो पकड़ करके उस चूहा पकड़ने को करके बाहर कर देते थे, लेकिन संगत जी उससे कुछ नहीं हो रहा था, कोई चूहा नहीं पकड़ा रहा था। तो हम लोगों ने उन्हें मारा नहीं, एक पैर जिसमें फंस जाता है, उसका चिपक जाता है पैर, वैसा कुछ रख दिया था और हम उसको फिर बाहर कर देते थे। तो लेकिन हालांकि तो ये भी बहुत ख़राब ही हम लोगों ने किया। तो गणेश जी, हम आपसे सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा पितरों का भी दोष का जो है, हमने सचमुच संगत जी अबॉर्शन कराया था। मैं पहले भी बहुत समय पहले भी माफ़ी मांगती जाती हूँ, हमेशा माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे पितर मुझे माफ़ कर देना। अब आप लोग खुश होके इस घर को आशीर्वाद दो, इस बच्चे को आशीर्वाद दो। गुरु जी आपका साया हमेशा हमेशा आप अपना हाथ हम लोगों के सर पे रखना। सारे विश्व में सुख शांति रहे, राम राज्य है। हमेशा से यही प्रार्थना है, थी और रहेगी। हमारे देश में सुख शांति रहे गुरु जी, सुख शांति रहे। तरह तरह बाढ़ का प्रकोप हो रहा है, ये से भी मिटा दो गुरु जी, मिटा दो, बारिश बंद कर दो और लोगों को सब खाने पीने की सुविधाएं मिले, 3 वक्त की रोटी सबको मिले, सबको सबका कल्याण हो गुरु जी। प्लस मेरे को भी माफ़ कर दो गुरु जी। ये हालांकि ये गलती छोटी नहीं है, लेकिन आपकी बेटी आपसे ना कर करके माफ़ी मांगती है, पूरे संगत समाज से माफ़ी मांगती। मैंने गलत किया, मैंने गणेश जी आपकी सवारी के साथ भी गलत किया, लेकिन आप जानते हो कि मैंने कितना समय पहले उसको भगाने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तब हम लोगों ने ये कदम उठाया था, गुरु जी आपको भी पता है। तो गुरु जी माफ़ कर दो, गणेश पप्पा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गणेश पप्पा। हम बहुत अज्ञानी पापी हैं और आपकी शरण में आए हैं गुरु जी। प्लीज़ हमारे पापों को मुक्त करके हमें अपनी शरण में रखना, अपनी पनाह में रखना, अपना हाथ सिर पे रखना गुरु जी। कभी साथ मत छोड़ना संगत जी। गुरु जी हमेशा अपने बिल्कुल करीब बैठाते हैं सत्संग में। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके अलावा बहुत कल जब हम बैठे थे तो बहुत सत्संग वैसे भी हो रहा था, लोग बता रहे थे क्या क्या हुआ, किसी की मम्मी को ठीक कर दिया गुरु जी ने, किसी का बच्चे का नौकरी हो गया। तो इस तरह से सबके लिए शुक्राना ग्रुपा में उन सबों के लिए भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 बाबा शुक्राना। कल संगत जी मेरा बेटा और मेरी बहू बेटी अपनी मासी के घर गई हुई हैं। उसकी मासी का कल बहुत बड़ा बचाव किया गुरुजी ने। एक बस आके टक्कर मार देती है उनकी कार को, कार 2 बार रोल होती है, लेकिन उसकी मासी कुछ भी नहीं, खरोच तक नहीं होता। वो बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में हमेशा जाती रहती, बहुत अच्छे लोग हैं संगत जी। तो गुरुजी इसका भी शुक्राना मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। कल उनकी जान बची, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छा परिवार आपने दिया है गुरुजी। कई बात शुक्राना शुक्राना, सहस्त्र बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंत अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। गुरुजी आप जैसा न गुरु हुआ है न होगा, ऐसा प्यारा गुरु मिला है मेरे चुने चुने गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। हमेशा सर पर अपना हाथ रखना, मेरे कर्म अब आपके हैं, बस आपने जो करवाना है वही मैंने करना है। आप जो खाना दोगे ये ब्लेस करके देना गुरुपा,
आप जानते हो जो भी बनता है वो आपके तरफ पहले आता है। तो जो भी मैं खाऊं आपका ब्लेस किया हुआ खाऊं, आपका दिया हुआ कपड़ा पहनूं, आपके दिया हुआ सब चीज़ आपका दिया हुआ, ये घर, ये प्राण, ये सांसें आपके दी हुई हैं गुरुजी, सब कुछ आपका है। तो बस कृपा मेरे कर्म को एकदम अब ठीक रखना। बहुत कर्म खराब कर चुकी और अब नहीं भुगतना है कृपा, अब सच्ची संगत बनना है। आप जो कहोगे वो सिर्फ माथे पर, कहते ना आपका हुक्म मेरे माथे पर। कृपा अपनी बेटी को हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। बस कृपा ये शीश हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। नाम स्मरण की दात देना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल अमृत बेला बख्शने का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ ही गुरुजी विपिन भैया और सौम्य भाभी को ढेर सारी खुशियाँ देना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया और सौम्य भाभी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को शाम देते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी रात के 7:29 हुए हैं और आज सितंबर की 8 तारीख है। पितृदोष अभी चल रहा है, कल से ही शुरू हुआ है, जबकि सबको मालूम है। मैं अपना संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे मालका। और ख़ास तौर पे जो आपने बोला कि आप हमारे पितरों को इस बार मुक्ति दे देंगे, उसके लिए मैं अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। अनंतम 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 बेअंत शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आप हैं ही बहुत कृपालु और दयालु प्रभु। और मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई जब आपने ये बात बोली, और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब पितरों को भी, पता नहीं कब से बेचारे इधर उधर घूम रहे थे बेचैन, अब उनको भी थोड़ी शांति मिलेगी और अच्छी तरह से रहेंगे और हमें भी आशीर्वाद देंगे। हे मेरे मालिका, आपके तो आशीर्वाद ही बहुत है। मैं किस किस का शुक्राना करूं। आपने मेरे बेटों के बारे में भी बोला है, उसके लिए भी मेरा तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। बच्चे अभी जुड़े तो नहीं हुए आपके साथ, पर मेरा यही आपसे अरदास है कि उनको किसी तरह अपनी शरण में बुलाइए, ताकि वो भी आपसे कुछ सीखें और मुझे भी उससे बड़ा आत्मविश्वास हो जाएगा कि दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। बाकी प्रभु, आपने, अब आपके शान में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब तो करोड़ों अरबों खरबों जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, हर एक चीज़ का आप ध्यान करते हैं। और ये आप ही कर सकते हैं महाराज, हमारे किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आपके होने से सबको बड़ी तसल्ली है, बड़ा शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर अमृत वेला में मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे प्रभु, मैं तो अमृत वेला कब से कर रही हूँ और मैं आपका शिव पुराण भी उस समय बैठ के पढ़ती हूँ। सो
आपने जो बोला ना अमृत वेला में अपना शिव पुराण पढ़ा कर, वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ महाराज, और मैं पाठ भी करती हूँ जपजी साहब का, और हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। और अब तो ऐसी पक्की आदत हो गई कि अपने आप ही 3 बजने के आसपास में ही मेरी नींद खुल जाती है। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे को ये चीज़ के बारे में बोलने का। ये दात आपने ही बख्शी हुई है महाराज। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपकी सदा 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 ही जय हो।